ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 अगस्त 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली 3 अक्षरों के ऊपर ही है और वो 3 अक्षर हैं बाप, टीचर, सदगुरु। बाबा ने कहा ये 3 अक्षर याद कर लो तो सारी विशेषताएं तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। इन तीनों शब्दों की गहराई में हम जाएंगे कि और देखा जाए तो दुनिया में भी ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा, बाबा ने आज कहा कि हर कदम में पद्मों की कमाई कैसे जमा कर सकते हो, कैसे करेंगे। तो बाबा ने कहा अगर सर्विस करते हो, बाबा की याद में सेवा करते हो तो हर कदम में पद्म। तो वो तो हम हर एक को चेकिंग करनी अपनी अपनी की करते कि नहीं करते, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। दूसरा, आज बाबा ने एक प्रश्न पूछा, 2 प्रश्न है कि कौन सा राज जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो। एक के कल्याण की बात नहीं, हर एक के कल्याण की बात। तो वो कैसे करेंगे। तो बाबा ने कहा कि अगर ये पता चल जाए कि हट्टी तो एक ही है, यही हम सबको आना है, ये राज जानने वाले भी बच्चे ही सबका कल्याण कर सकते हैं। फाइनली कहाँ जाएंगे, तो उसकी हम गहराई में देखेंगे कि लोग कहाँ जा सकते हैं और कहाँ जाने का चांस है। तो इसकी गहराई में हम जाएंगे। हद का बाप और बेहद के बाप के भी बारे में बाबा ने आज कहा है। आज बाबा ने बैच को भी याद किया है कि देखो तुम्हारे सेवा के बारे में बाबा ने काफ़ी डिटेल में समझाया कि तुम्हारे घर पे तमाम लोग आते रहते हैं, उनको तुम बैच दिखा करके भी कैसे समझा सकते हो। और बाबा ने कहा पतित पावन एक बाबा है, कोई गंगा स्नान करने से कोई पावन नहीं बनेगा। तो उसको भी हम गहराई में जा करके देखेंगे, है ना। युक्तियाँ तो बाबा बहुत समझाता है, फिर भी कोटों में कोई और कोई में भी कोई निकलता है। दुनिया में ये भी कहते हैं कि चिड़ियों ने सागर को सुखा दिया, यानी ज्ञान को हप कर लिया। वो कौन सी चिड़ियों की बात है, उसके बारे में देखेंगे। और आज बाबा ने राज ऋषि की बात की है। राज ऋषि कौन बन सकता है, जिसको बेहद का वैराग्य हो वही बन सकता है। और फिर बाबा ने क्रोध के बारे में, कितने दिन से बाबा लगातार कह रहा है कि क्रोध अग्नि रूप है जो खुद भी जलाता है और दूसरों को भी जला देता है। तो हम पहले 3 संबंधों के बारे में बात करेंगे जो बाबा ने आज कहा। बाप, टीचर और सदगुरु, ये 3 अक्षर याद कर लो। देखो, हम सबको अच्छी तरह से पता है कि जब हम इस शरीर धारण करते हैं, चाहे परमधाम से आए हों तब धारण करें या नीचे भी ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लें, तो जब भी हम शरीर धारण करते हैं उस टाइम सबसे पहले हमको कौन मिलता है, बाप मिलता है, माँ बाप वही मिलते हैं ना। यानी गर्भ में जब हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें छोटा सा वो शरीर का जो कहेंगे खून मांस, उसका एक टुकड़ा जो बॉडी में होता है, तब तक उसमें कोई जान नहीं होती, आत्मा प्रवेश करती, तो वो मिलता है। उसके बाद हम जन्म लेते हैं तो माँ बाप मिलता है। माँ बाप का हमारे जीवन में बहुत बड़ा अहमियत होता है। खास करके माँ की अहमियत तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि माँ अपना दूध पिलाती है, उठाती है, बैठाती है और सब कुछ करती है। कई बार बाप को तो ऊपर नीचे हो सकता है, लग सकता है, क्योंकि बाप क्या होता है कि
कई बार उसको, मुझे नींद आ रही, मैं आपको बताऊं, कई बार होता था, मैं जब शुरू में बात है लौकिक बच्चे की बात कर रहा हूँ, छोटा वाला छोटा था, अब ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, अब उसको भूख लगी है तो उसको दूध पिलाना, ये करना वो करना, तो अकेले तो बनता नहीं है। तो जब उठाना पड़ता था, ये उठाते थे मान लो मुझे, तो फर्स्ट थॉट क्या आता था, अरे इतने अभी तो सोए थे, अभी जगा दिया। फर्स्ट थॉट ये आता है ना, लेकिन तुरंत थर्ड सेकंड क्या आता था कि भाई वो भी तो जगी रहे हैं ना, उनको भी तो करना पड़ रहा है ना। तो ये समझ की बात है। तो सबसे पहले माँ और बाप, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, हर एक के जीवन में इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि वही हमारा पहला गाइड होते हैं, या कहा जाए माँ बाप बच्चे के गुरु भी होते हैं। तो माँ बाप अगर अच्छे होते हैं तो अच्छी शिक्षाएं हमें मिलती हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो टीचर का होता है, शिक्षक का होता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल में जाता है, और स्कूल में टीचर से बहुत कुछ सीखता है। आप देखो, कोई टीचर अच्छे होते हैं तो बच्चे की लाइफ बना देते हैं। तो टीचर की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। और आप सोचो, आजकल तो एडमिशन जल्दी हो जाता, मैं समझता हूँ 3 साल 4 साल में करवा देते हैं। तो तब से लगा करके जब तक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो तब तक तो टीचर मिलते रहते हैं। तो टीचर की भी अहमियत है। और तीसरा क्या होता था कि जब बूढ़े हो जाते थे, वानप्रस्थी हो जाते थे, तो गुरु करते थे। अब यहाँ पर क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या होता है, गुरु के बगैर सदगति नहीं होती है। इसलिए दुनिया में कहते भी हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो मिलाए। तो गोविंद को मिलाने वाला, लोग गोविंद को ही भगवान समझते हैं, तो कहते हैं बलिहारी तो गुरु की है जिसने मिला दिया, है ना। तो उसकी बड़ी, अब जैसे ब्रह्मा की भी बड़ी महिमा, गुरु ब्रह्मा गुरु देव, सब कुछ गुरु को ही बताते हैं, ब्रह्मा को गुरु बोलते हैं ना। तो बलिहारी उस ब्रह्मा की जिसने परमात्मा से हमें मिला दिया, तो परमात्मा हमारा पिता भी बनता है। पिता बन करके जब हम उसके ज्ञान में चलना चालू करते हैं तो पिता बन करके वो पालना करता है, उंगली पकड़ के चलता है। इसलिए जब शुरू में ज्ञान में चलते हैं, हर भाई बहन को अनुभव होगा, तो बहुत ज़्यादा प्राप्तियां होती हैं बाबा से। फिर टीचर बन करके हर रोज पढ़ाता है हमें, 4 पेज की मुरली देता, हर रोज लव लेटर लिखता है, दुनिया में कोई लिख सकता किसी को, तो ये भी तो उसकी पालना है ना। और सदगुरु बन करके हमारी सदगति करता है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं होगा जहां तीनों एक साथ हो। फिर भी बाबा कहता है कि ये सब जानते हुए भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 3 अक्षर याद करना है, बाप टीचर सदगुरु, वो भी हम भूल जाते हैं। क्या कहेंगे बताओ। बाबा तो इतना तक कहता है, तुम्हारे घर में मित्र संबंधी सब बहुत आते हैं ना, तो उनको भी समझाओ भगवान किसको कहा जाता है। देवी देवताओं को कहा जाता है, प्रकृति को कहा जाता है, साधु संन्यासियों को कहा जाता है, या निराकार को कहा जाता है। तो जब अच्छे से समझाएंगे तो समझेंगे। लेकिन बाबा ने कहा कोई कोई अच्छे पत्थर बुद्धि हैं जो 3 अक्षर भी नहीं समझ में आते। पत्थर मतलब जिनके ऊपर विकारों की थर जमा हो गई है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी बातें बाबा ही समझाता है। बाप के बगैर कोई ये बातें समझा नहीं सकता। ज्ञान तो सिंपल है ना। अब वही परमात्मा कहता है मुझे याद करो। तो ये 3 की बहुत महिमा हमारे जीवन में भी है। दूसरा, बाबा ने कहा हर कदम में हम पद्मों की कमाई कैसे कर सकते हैं। तो हर कदम में पद्म की कमाई हम तभी कर सकते हैं जब बाबा की याद में सर्विस करें। बाबा की याद में सर्विस करने जाएं और एक कदम उठाएं तो पद्म पाएंगे। और इसी से हम सतयुग में पद्मा पद्म पत्ती बनते हैं, ऐसे नहीं बनते हैं। तो चेक करें कि जब मैं आत्मा सेवा पे जाती हूँ तो क्या परमात्मा की याद रहती है क्या? तब तो कदमों में पद्म की कमाई होगी, नहीं तो नहीं हो सकती ना।
बगैर मेहनत के थोड़ी हो सकती है। पद्मा पदम पति कैसे बनेंगे? सर्विस से बनेंगे। बाबा ने कहा सर्विस के लिए तो भी बच्चे देखो कहाँ कहाँ जाते हैं। एक सचिन भाई हैं, कमाल है, आज यहाँ कल यहाँ, मतलब मैं तो नहीं समझता हूँ हफ्ते में कोई दिन वो तो रहते होंगे घर पे, भी बड़ा मुश्किल है, शायद आते हों एक आध दिन के लिए। कितनी सेवा पूरे भारत देश में करते हैं। तो ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो भागते रहते हैं, है ना। खैर ना आप जा पाए तो मनसा सेवा भी तो कर सकते ना। तो चेक करना है कि हम बाबा की याद में कितने कदम उठाए। जो बाबा की याद में कदम उठाएंगे उनको ही पदम मिलेगा। बाबा ने कहा सबको समझाओ कि देखो तुम शूद्र हो, शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले शूद्र बुद्धि को ब्राह्मण बुद्धि बनाना पड़ेगा ना। ये वाली बातें उनको समझाना है सबको। आज बाबा ने दूसरे प्रश्न में कहा कि तुम कौन सा राज अगर समझ जाओ तो कल्याणकारी बन सकते हो, सभी के कल्याणकारी बन सकते हो। बाबा ने बहुत गूढ़ी बात कही कि अगर ये राज समझ जाओ तो दूसरों को बता सकते हो कि हट्टी एक ही है। दुनिया में भगवान सब जगह नहीं आता है और ना ही परमात्मा का सब जगह ज्ञान दिया जाता है। इसलिए बाबा ने कहा भी कि तुम जज करो कि परमात्मा जो कह रहा है वो सही है या साधु सन्यासी महात्माएं जो कह रहे हैं वो सही है, तुम जज करो। बाबा ने कहा हट्टी एक ही है, यही सबको आना है, आ जाए चाहे कल आए, चाहे विनाश के समय महसूस हो कि हम नहीं गए तो गलती किया। बाबा ने कहा इस राज को जो समझ जाते हैं कि दूसरी कोई हट्टी नहीं है, दूसरी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा आता है। लोग भटक रहे हैं लेकिन दूसरी कोई जगह हो नहीं सकती है। ये हमें अपने विवेक से समझने की बात है। अगर विवेक से ये बात समझ में आ जाए तो आप सबका कल्याण कर सकते हैं, सबको समझा सकते हैं। स्टूडेंट कौन? अच्छा, जिसकी बुद्धि में बाप टीचर याद रहे हमेशा। स्टूडेंट के संदर्भ में कहें तो टीचर याद रहना चाहिए ना। और किसको याद रहेगा? जो अच्छी तरह से पढ़ते हैं। जो अच्छी रीत नहीं पढ़ते, बाबा कहते हैं उनको अनपढ़ कहा जाता है। बाबा कहते हैं इसमें भी हर्जा नहीं है। क्यों? जो ज्यादा पढ़े हुए होते हैं उनको जल्दी ज्ञान में समझ में नहीं आता है। और मान लो अभी ज्ञान कोई ना भी समझे तो भाई सब तरह के लोग तो चाहिए, दास दासी प्रजा राजा महाराजा सभी चाहिए, एक से तो काम नहीं चलेगा ना। बाबा ने एक बात और क्लियर की कि ईश्वर आता है लिबरेट करने, तभी तो उनको बुलाते हैं लिबरेट करने हो, पतित पावन हो, तभी तो उनको याद करते हैं। नहीं तो फिर शास्त्रों में तीर्थों पर क्यों घूमते, है ना। गंगा स्नान भी करने जाते लोग। अब गंगा स्नान करने से कोई पावन बनेगा? बाबा ने कहा तुम वहां भी जाकर के उनको पूछ सकते हो कि सोचो तुम क्या गंगा स्नान करने से पावन बन जाओगे? और बनते होते तो अभी तक कोई क्यों नहीं बना? तो भगवानी नई दुनिया पुरानी दुनिया में फर्क बताता है। कोई भी जब तक परमात्मा को पहचानेगा नहीं तब तक स्वर्ग में जा नहीं सकता है। हाँ, अगर ये ज्ञान सुना, थोड़ा भी सुना, तो बाबा कहता है आ जाएंगे स्वर्ग में। दुनिया में क्या हो गया, जहां थोड़ा सा सुख देख लिया कहते बस वही स्वर्ग है, तुम्हारे लिए तो स्वर्ग लगा पड़ा। ये स्वर्ग नहीं है। बाबा अक्षर बाबा ने कहा बहुत मीठा है, उनसे वर्षे की खुशबू आता है। बाकी तुम काका मामा मामी किसी को भी याद करो, उनसे कोई वर्षे की खुशबू आती है क्या? बाप से आती है वर्षे की खुशबू। तो इस बाप से भी क्या वर्षे की खुशबू आ रही? बाप का वर्षा क्या है? स्वर्ग वर्षा है, स्वर्ग की बादशाही देता है। तो बुद्धि से हमें याद करना चाहिए, और याद करने के लिए दो ही अक्षर है, मन मना भव। बस मन एक परमात्मा में लगाओ। बाबा ने कहा कि कोई स्टूडेंट होगा तो टीचर ही याद आएगा, परंतु माया ऐसी है जो एकदम माथे मोड़ देती। आए थे वर्षा लेने, चले गए माया की बसीभूत होकर गए, तो क्या मिलेगा? ये बातें अच्छी तरह से समझना। हालांकि ये बात अलग है, थोड़ा सुना तो कुछ फल तो मिलता है ना।
तो बाबा ने और एक बात कही कि तुम शिव के चित्र पर अगर किसी को समझाएंगे ना तो गुस्सा नहीं करेंगे। आप देखो कभी भी किसी को शिव संदेश दो तो बड़े प्यार से रख लेते हैं, उसको कोई फेंकते नहीं है। आप पर्चा दो तो भले फेंक देंगे। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से समझानी है। बाबा ने और एक बात कही कि अगर पतित पावन बाप को याद करते करते शरीर छोड़ेंगे तो बाप की सब मलकियत मिलेगी, और बाप की मलकियत क्या है? स्वर्ग। तो चेक करें कि हमें बाबा याद आता है। अंतिम समय वही याद आएगा, कोई दूसरा तो याद आएगा नहीं। वो चेक करना। बाबा आ करके सारी बातें समझाता तो कैसे समझाएगा? कुछ तो चाहिए, रथ तो चाहिए। बैल पर थोड़ी आकर के जैसे वो दिखाते हैं मंदिर में, दिवाले में क्या दिखाते हैं वो, नंदीगण दिखाते हैं। अब ऐसा थोड़ी कोई बैल में आकर के सुनाएगा। ये सब बातें अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, तुमको युक्ति से किसी को समझाना है। अगर कोई कहे तुम भक्ति नहीं करते, बोलो हम सब कुछ करते हैं। युक्ति से समझाना चाहिए। किसी को नाराज नहीं करना कि भाई हमको तो ज्ञान मिल गया तो हम भक्ति करते नहीं, हम उधर देखते नहीं, हम पूछते नहीं। ऐसा किसी को बोलना नहीं है। बस गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प समान पवित्र बनना है और सेवा करनी है। बाबा की याद में सेवा करेंगे तो हर कदम में पदम मिलेंगे। बाबा ने आज का बुद्धू नहीं बनना। कहते हैं अमरनाथ पर कबूतर होते ना, तो जब कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई तो कबूतर भी सुनने लगे और वो अमर हो गए। अब प्रैक्टिकल ऐसा थोड़ी होता है। परमात्मा का पैगाम क्या ऊपर से बाबा ने कहा कबूतर लेके आएगा? नहीं। तो ये सारी चीजें समझना है। बाबा ने कहा तुमको सभी को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है ना। आज एक बात और बाबा की आई हुई मुरली में कि दुनिया में शास्त्रों में भी लिखे है, चिड़ियों ने सागर को सुखा दिया, हाँप लिया। अर्थात परमात्मा का जितना ज्ञान था, तो जो आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं उन्होंने इस पूरे ज्ञान को धारण कर लिया, है ना। रत्नों की थालियां भर भर करके लाए, है ना। अब समुद्र से कोई देवता निकलते हैं क्या? दिखाते हैं समुद्र मंथन किया थे, निकला वो निकला। विचार सागर मंथन करने की बात है बुद्धि से। लेकिन क्या करोगे? झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, तो सब झूठे हैं। इसलिए कोटों में कोई और कोई की में भी कोई की बुद्धि में ये बातें बैठती है। सहज योग, सहज ज्ञान, लेकिन सबकी बुद्धि में बैठता नहीं है। तो बाबा ने कहा अपनी जांच करो। हम बाबा को याद करते हैं, बुद्धि दूसरी तरफ तो नहीं जाती है ना। बाबा ने कहा तुम किसी को बाबा की याद में बैठकर समझाएंगे ना तो कोई तुम्हारा दुश्मन भी नहीं बनेगा। आते हैं आज के वरदान पर। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज ऋषि, राज मतलब राजा, तो एक तरफ अपनी कर्मेंद्रियों का राजा है ना, राज्य अधिकारी भी बनने वाले हैं, और दूसरे तरफ ऋषि। ऋषि उसको कहा जाता है जो बैरागी होता है, जिनका कुछ है ही नहीं। बाबा ने कहा अगर कहाँ भी अपने में, व्यक्ति में, वस्तु में लगाव है तो राज ऋषि नहीं। कल का वरदान याद आया ना, क्या कहा था? निर्मोही, निर्विकल्प, क्या बोलते हैं, व्यर्थ, निव्यर्थ। तो ये सारी बातें कही थी, तो हमें चेक करना है कहीं लगाव तो नहीं है। बाबा ने कहा जिसका संकल्प मात्र भी लगाव है तो उसके दो पांव हो गए, है ना। एक तरफ ज्ञान में चल रहे हैं, एक तरफ दूसरी तरफ लगाव है। तो बाबा कहते हैं ना यहाँ के ना वहाँ के। जैसे बहुत भाई बहने ज्ञान में भी चलते हैं और भक्ति भी करते हैं, तो उसी अनुसार बाबा ने कहा राज ऋषि बनो, अर्थात बेहद के वैरागी बनो। एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करो। आज फिर से बाबा ने क्रोध को याद किया है। कहा क्रोध अग्नि रूप है, जो खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। आप ये पक्का समझ लो, जहाँ पर आग जल रही होगी गर्मी वहीं ज्यादा होगी। तो क्रोध अग्नि कहाँ जलती है? मेरे अंदर। दूसरों के प्रति क्रोध करते हैं तो सबसे पहले मुझे जलाती है, तब दूसरों को
जलाती। इसीलिए कहते हैं क्रोध है ना वो कर्म है जो दूसरे के किए गए कर्म की सजा खुद को देना। उसने आया आपको 5 बातें सुनाई, क्रोध करके हमने अपने आप को सजा दी। तो हमें क्रोध मुक्त बनना है। इसलिए लोग कहते हैं क्रोध आए तो पानी पियो, 10 तक गिनती गिनो, बहुत सारी बातें हैं। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो क्या करना है? कोई को नाराज नहीं करना है, युक्ति युक्त सेवाएं करनी है, बाबा की याद में हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करनी है, झोली भरपूर रखनी है ना। और बाप, टीचर, सदगुरु तीनों एक ही है, इसलिए इसको कभी भूलना नहीं है। सच्चे सच्चे हमें राज ऋषि बनना है, और राज ऋषि बनने के लिए बेहद के वैरागी बनना है, क्रोध मुक्त बनना है, क्रोध नहीं करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।